जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमें मालूम है कि क्या करना है इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ओके, ये फिक्स है, ठीक है। तो इस फंक्शन में हम पुट करेंगे, सो एफ ऑफ माइनस एक्स बनेगा, क्योंकि x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है। ए रेस टू पावर, यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, माइनस एक्स, प्लस ए रेस टू पावर, ये पहले माइनस है, पहले माइनस लिखो, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है, तो ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 एज इट इज। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, सो ए रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस ए रेस टू पावर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है, मतलब रिमेनिंग ओनली प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो तो भी चल जाता है हमारा, इसका मतलब हम इसको रिराइट करके लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे ए रेस टू पावर एक्स, उसके बाद प्लस ये क्वांटिटी ए रेस टू पावर माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज, उसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखेंगे ए रेस टू पावर एक्स प्लस ए रेस टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये तो एज इट इज फंक्शन मिला है, तो इसको बोल सकते हैं हम इट इज एफ ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू क्या आया, प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या बोलता है, सो दिस इज नथिंग बट गिवन फंक्शन इज व्हाट, ऐसा आता है तो क्या बोलेंगे हम इसको, यस इवन और ऑड, इवन फंक्शन। So this is what, even function. अब देखो इसका अगर सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है तो हमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना चाहिए, और एक फॉर्मूला है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन इसलिए है कि इसमें सभी के सभी वेरिएबल टर्म्स x में दिया है, और कुछ कांस्टेंट है 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, ओके। तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला हमें लगने वाला है जिसका हमें यूज करना है, दैट इज डेरिवेटिव में x रेस टू पावर n। x रेस टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वैल्यू n इंटू, पहला ही फॉर्मूला है x n इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 1, ऐसा फॉर्मूला है। अब इसका यूज करेंगे, तो पहले हमें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते समय याद रखना है, गिवन इक्वेशन जो है उसको लिखेंगे एज इट इज। सो गिवन दैट y इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर 5 प्लस 7x रेस टू पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स x माइनस 3, इसे इक्वेशन नंबर 1 देना है आपको। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, सो डिफरेंशिएशन के लिए ये वाला टर्म यहाँ पे दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया है, x, तो यहाँ पे सिंपली आपको वैसा ही लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हर बार x ही रहता है नॉर्मली, लेकिन हमें देख के ही करना है। सो डिफरेंशिएटिंग करेंगे यहाँ पे, सो डेरिवेटिव ऑफ y डिनोटेड बाय dy बाय dx विच इज इक्वल्स टू, इसका भी डेरिवेटिव, तो सेपरेटली वी कैन अप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x रेज़ टू पावर 5, यहाँ पे प्लस है, देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म दैट इज 7x रेज़ टू पावर 3, again derivative of third term that is 2x raised to power 2 plus derivative of next term है 6x, माइनस है तो माइनस, एंड डेरिवेटिव ऑफ 3, और एक यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। आप लोग मुझे बता सकते हो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आता है,
जीरो आता है, करेक्ट। तो इसको याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मतलब इस टाइप का। अब यहाँ पे भी कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पे उसके साथ वेरिएबल है, तो ये ऐसा कंडीशन नहीं है, मतलब ओनली कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, ओनली कांस्टेंट। और वेरिएबल रहेगा तो इसके साथ कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे यन हम बोल सकते हैं, तो यन इंटू यन इसके साथ आएगा अगर होता है तो, मतलब 2 3 4 कोई भी नंबर होता है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 से। अब देखो यहाँ पे पहले स्टेप में अगर हम ये वाले टर्म के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो एक्स रेस टू पावर यन, यहाँ पे एक्स रेस टू पावर 5 है, मतलब यन का वैल्यू कितना है, यहाँ पे एक्स रेस टू पावर 5 है। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यन का वैल्यू मतलब पावर कितना दिया है, यहाँ पे 5 है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स रेस टू पावर 5 माइनस 1 कितना होता है, 5 माइनस 1 4 होता है, राइट। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम फॉर्मूला, दैट इज 5 इंटू एक्स रेस टू पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4, प्लस इस 7 को बाहर निकाल देंगे एंड एक्स रेस टू पावर 3 को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो एक्स रेस टू पावर 3 को सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यन का वैल्यू 3 बन जाता है, तो 3 इंटू एक्स रेस टू पावर 3 माइनस 1, तो क्या आएगा हमारा 3 एक्स रेस टू पावर 3 माइनस 1 कितना आएगा, पावर में 2। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस यूज करेंगे। अब इसके लिए सेम फॉर्मूला, 2 कांस्टेंट है, 2 पहले बाहर, एक्स रेस टू पावर 2, इसके लिए फॉर्मूला एक्स रेस टू पावर यन का यूज करेंगे, ये वाला। तो यन मतलब 2, एक्स रेस टू पावर 2 माइनस 1 कितना होता है 1, मतलब 1। यहाँ पे आएगा हमारा 2 इंटू एक्स रेस टू पावर 1, नहीं लिखा तो भी चलता है, वो पावर में 1। देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ 6x, तो 6 कांस्टेंट है आउटसाइड, और डेरिवेटिव ऑफ x, अगर हम इसमें x रेस टू पावर 1 कंसिडर करते हैं तो n का वैल्यू बनता है 1। तो सिंपली यहाँ पे 1 इंटू एक्स रेस टू पावर 1 माइनस 1 मतलब 0 पावर, और लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ 3 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो उसका आंसर आता है 0। तो यहाँ पे सिंपली 0। इसको रिराइट करके लिखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से आंसर आता है 5 एक्स रेस टू पावर 4, 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये होता है 21 इंटू एक्स रेस टू पावर 2, प्लस ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक्स का पावर बनता है 1, प्लस 6 इंटू 1 करेंगे तो 6, और एक्स रेस टू पावर 0 है, याद रखो अभी एक्स रेस टू पावर 0 या कोई टर्म रेस टू पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1। सो 1 इंटू 6 आएगा, ये 0 का भी नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx. So this is your final answer. So डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v क्या है, फर्स्ट u एज इज, मैं इसको इन शॉर्ट में लिखता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ v सपोज v डैश, देन प्लस रहता है v एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u, सो सपोज डैश इंडिकेट्स डेरिवेटिव। सो इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो पहले स्टेप डिफरेंशिएटिंग बोलेंगे सपोज e रेस्ट टू पावर x, और सेकंड फंक्शन हमारा tan x, तो e रेस्ट टू पावर x पहले एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ इसका सेकंड फंक्शन मतलब tan x का, देन प्लस है, देन एज इट इज tan x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज e रेस्ट टू पावर x। अब सिंपली हमें यहाँ पे डेरिवेटिव जो हमें मालूम है इसका यूज करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा हमारा पहले e रेस्ट टू पावर x, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या है, इट इज अ sec स्क्वायर x, प्लस ये tan x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट टू पावर x क्या है, अगेन e रेस्ट टू पावर x। इसको थोड़ा रीराइट करेंगे तो दोनों टर्म है, ये पहला टर्म और ये जो सेकंड टर्म है इसमें e रेस्ट टू पावर x है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो e रेस्ट टू पावर x इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या रहेगा sec स्क्वायर x, प्लस यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा tan x। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, फाइनल आंसर निकल के आता है।
समझ में आया? सो ये सॉल्व करने के लिए हमें कौन से फॉर्मूलेज लगते हैं? तो यहाँ पे पहली टर्म जो है, सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले, फर्स्ट स्टेप। तो डिफरेंशिएशन में फर्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, देखो dy बाय dx इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव दैट इज d अपॉन dx ऑफ x रेज टू पावर 10। तो इसको फॉर्मूला लगने वाला है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n। ओके, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n प्लस है तो प्लस, इसका भी डेरिवेटिव हम सेपरेट कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर, सॉरी यहाँ पे 10 रेज टू पावर x है, उल्टा है ये, 10 रेज टू पावर x। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, a रेज टू पावर x का ऐसा एक फॉर्मूला है। एंड लास्ट ये सबसे सिंपल टर्म है e रेज टू पावर x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x। अब फॉर्मूला लिस्ट एक बार चेक करिए आप लोग। तो पहला जो फॉर्मूला है इसका क्या आता है, एक्स रेस्ट पावर n का, इट इज n इंटू एक्स रेस्ट पावर n माइनस 1, ऐसा फॉर्मूला है। और सेकंड के लिए हमें फॉर्मूला लगता है a रेस्ट टू पावर x। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a रेस्ट टू पावर x का a रेस्ट पावर x इंटू लॉग ऑफ a, ऐसा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। एंड e रेज टू पावर x का फॉर्मूला क्या है, एज इट इज, e रेज टू x एज इट इज। अब ये तीनों चीजें अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बहुत ही सिंपल हो गए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। ओके, ये फॉर्मूला अब सिंपली यहाँ पे यूज करेंगे। तो 10 x रेज टू पावर 10 है, अगर पहला फॉर्मूला अगर हमें अप्लाई करना है तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे x रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, n मतलब 10 x रेज टू पावर 10 माइनस 1 कितना होगा, 9। ये बन गया हमारा पहला टर्म, प्लस अब यहाँ पे 10 रेज टू पावर x है, मतलब यहाँ पे a रेज टू पावर x का फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो जहाँ पर a है वहाँ पे 10 यूज करना है, x तो एज इट इज है, मतलब हमारा आता है a रेज टू पावर x, 10 रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a मतलब 10, लॉग 10, प्लस e रेज टू पावर x के लिए एज इट इज फॉर्मूला है e रेज टू पावर x, तो उसका क्या आता है, e रेज टू पावर x। ये हो गया हमारा dy बाय dx। समझ में आया अभी? सो दिस इज व्हाट फाइनल आंसर।